खिलाड़ी है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर बाबर आजम अच्छा खेल जाए यानी अच्छी ट्रेडिंग अगर मैंने कर दी तो आपको इनाम जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो अकाउंट बना लो। मेरे थ्रू ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि देखिए आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। 300 यूएसडीटी का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप स्पॉट में कोई ट्रेडिंग करेंगे, 600 यूएसडीटी का मिलेगा अगर फ्यूचर में करेंगे। इसके अलावा जो ट्रेडिंग का टूर्नामेंट यहाँ शुरू होने वाला है उसके अंदर जो भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ उससे आपका फायदा होगा, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा अगर मेरा नुकसान हो रहा। आप सुन लीजिए ट्रेडिंग इस पे करनी कैसे है। ये काम आप $20, $10, $50 से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले आपने करना क्या है वो समझ लें। यहाँ आप देखें लिखा हुआ है डिपॉजिट और बाय। ठीक है, ये देख रहे हैं, यहाँ क्लिक किया आपने। यहाँ आने के बाद वो पूछ रहा है भाई आप क्रिप्टो पहले से आपके पास है या डिपॉजिट करनी है। बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, P2P ट्रेडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में है और आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आप कहते हैं यार मैं किसी तरह इजी पैसा जैज कैश इसके थ्रू कर लूँ, तो आप P2P पे क्लिक करेंगे। आप कहेंगे यार मेरे पास 5,000 रुपये हैं, 2,000 रुपये हैं। P2P पे जब आप क्लिक करते हैं ना तो वहाँ पर ऑलरेडी बंदे बहुत सारे बैठे हुए होते हैं जो कहते हैं यार आप मुझसे खरीद लें। ठीक है, आपने उनसे खरीदना है, कोई ऐसा स्कैम वगैरह का चक्कर नहीं होता, लेकिन आपको उनमें देखना पड़ता है। देखिए अब जैसे ये ना, जैसे मनी एक्सचेंजर होता है, अभी हम समझे दुकानें खुली हुई हैं बहुत सारी, कोई कह रहा है मैं इतने का बेच रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं इतने का बेच रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने 5,000 रुपये का या $50 का जो आपकी जेब इजाजत देती है, सबसे पहले देखें ये लिखा है ना यूएसडीटी आपने लेना है। यहाँ जाके जब आप क्लिक करेंगे बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर लें। ये सारे जो नाम लिखे ना इनमें से जिसके ऊपर ज़्यादा परसेंटेज आ रही है ना लिखी हुई, हाँ यार ये ज़्यादा इसने काम किया हुआ, 86% इसने ऑर्डर फिल किए हुए हैं या सबसे ज़्यादा ये इसने फिल किए हुए, जो भी आपको इसमें बेहतर लगे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद 5,000 रुपये का, $50 का, जो भी आपकी करेंसी है, यूरोप में, यूके में, इंडिया में, उसके थ्रू आपने उसको पैसे भेजे और बोला मुझे यूएसडीटी दे दो। यूएसडीटी आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आप कहते हैं मैं क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू लेना चाहता हूँ, फिर आए यहाँ क्लिक किया, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लिखा हुआ है, यहाँ है अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड यहाँ डालें या किसी दोस्त का डालें। और करने के बाद ये यूएसडीटी नीचे लिखा है ना, ये याद रखें यूएसडीटी है डिजिटल डॉलर। एक कॉइन $1 के इक्वल है, यानी बिटकॉइन ऊपर जाए नीचे जाए ये नहीं गिरेगा, ये डॉलर में पैसे पड़े हुए आपके। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने कहा यार मैं लेना चाहता हूँ, फर्ज करें यूरो या जो भी आप करना चाहते हैं, आपने कहा यार मैं 10 यूरो या धर्म में लेना चाहता हूँ, चलें धर्म में लेना चाहता हूँ। मैं आया और यहाँ मैंने कर दिया जी धर्म में, शारजा में रहता हूँ, दुबई में रहता हूँ, तो यार मैं करता हूँ कि मुझे 100 धर्म के आप देते, तो उसने बता दिया 25 आपको यूएसडीटी मिलेंगे। एक का रेट ये चल रहा है, क्रेडिट डेबिट कार्ड डालें और उससे कर लें। P2P भी सेम हिसाब किताब है। जब कैश आउट करना है, जैसे आपने आज यूएसडीटी खरीदा और आप कहते हैं यार भाई बैंक में वापस भी तो लाना है, मैंने भाई से कुछ चीज़ें खरीदनी है, या अंदर ही पैसा घूमता रहेगा, तो आप इसी तरह वापस भी आपका आ जाएगा, सेम इसी तरह आएगा। जैसे P2P पे जाके आपने सेल पे लगाया उसी वक्त बिक जाएगा, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू किया तो उसके थ्रू आ जाएगा, दुबई का बैंक अकाउंट लगाया, शारजा का लगाया, इंडिया का लगाया, कहीं का भी लगाया, तो उससे भी आपका फायदा डायरेक्टली हो जाएगा। पाकिस्तान में P2P सिर्फ चल रहा है, P2P पे आप जाके अपना खरीद सकते हैं। ठीक है, आपने यूएसडीटी खरीद दिया समझे $50 का, या आप ये भी कर सकते हैं कि किसी दोस्त के पास अगर यूएसडीटी है, आप कहते हैं यार तुम मुझे भेज दो, तो जरा इसको समझ लें। ये साइंस जो इस एक्सचेंज के लिए बता रहा हूँ यही हर एक पर चलती है। ये सीख लिया तो समझे सब कुछ सीख लिया आपने। अब जैसे बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट का क्या होता है, एक IBAN नंबर होता है या फिर उसको कहते हैं अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, अब यूएसडीटी समझे पाकिस्तानी इंडियन रुपीस है, ठीक है, US डॉलर है, इसको आपको किसी बैंक अकाउंट में मंगाना है, उस बैंक अकाउंट का नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखें यहाँ लिखा है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये लिखा है डिपॉजिट। अब ये डिपॉजिट पे अगर आप किसी से मंगवाना चाहते हैं, P2P या क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं, आप कह रहे हैं यार मैं किसी से मंगवाता हूँ, ये डिपॉजिट है, यहाँ क्लिक किया आपने, ये ऊपर लिखा हुआ है डिपॉजिट क्रिप्टो सबसे ऊपर, यहाँ क्लिक किया। ठीक है, अब देखें यहाँ लिखा है BTC यानी बिटकॉइन, इसके बराबर में इथीरियम, यूएसडीटी, तो आपने यूएसडीटी पे क्लिक करना है। यूएसडीटी पे क्लिक किया, अब ये देखें TRC20 आ रहा है ना, इसको आपने सेलेक्ट करना है हमेशा, क्योंकि इसमें ₹1 फीस कटेगी। यानी आपने पाकिस्तान से अमेरिका पैसे भेजने हैं, इंडिया से युगांडा में पैसे भेजने हैं, कहीं शारजा दुबई में पैसे भेजने हैं, आपने फर्ज करें $10,000 भेजने हैं, $20,000 भेजने हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने दुबई में आए, आपने आके दुबई में तो हर जगह दुकानें खुली हुई हैं, आप वहाँ जाके आपने अपने कैश पैसे दिए $10,000 और कहा यार मुझे TRC20 USDT में दे दो। बिटकॉइन नहीं खरीदना, डायरेक्ट TRC20। ठीक है, TRC20 पे आपने क्लिक किया। TRC समझ लें चेन है, ठीक है, समझ लें जैसे बैंक होता है ना, TRC20 बैंक है, USDT करेंसी है। आपने जाके ये ATM जितने हैं ना अमेरिका में, यूरोप में, आप लिखें बिटकॉइन ATM नियर मी, वहाँ जाएंगे, वहाँ से भी आपको ये सहूलत मिल जाएगी कि आपने QR कोड के थ्रू
जहाँ से जो मंगवा रहा हूँ ना मैं, वो आप कर सकते हैं। अब ये मुझसे कह रहा है कि भाई गूगल ऑथेंटिकेटर भाई डाउनलोड कर लो। क्यों? क्योंकि गूगल ऑथेंटिकेटर अगर डाउनलोड करोगे मेरे भाई, तो उससे फायदा ये होगा कि आपकी अकाउंट को चोरी नहीं कोई कर सकता। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपने गूगल ऑथेंटिकेटर एक अलग एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड की, और ये जो सामने कोड लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, इसको आपने संभाल के रख लेना है कि अगर खुदा ना खास्ता मोबाइल खो जाए, इस कोड के थ्रू आप रिकवर कर लेंगे। दूसरे मोबाइल से फोटो खींची आपने, लेके अलग रख लिया इसको, क्लियर हो गया, या कॉपी करके अपने ईमेल में रख लिया, लेकिन उस ईमेल में जो ज़्यादा लोगों को ना पता हो। अच्छा, यहाँ पर करने के बाद आपने यहाँ क्लिक किया और गूगल ऑथेंटिकेटर आपने डाउनलोड कर लिया। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद उसमें कोड आ जाएगा, यानी इसमें लॉगिन करने के लिए एक और सिक्योरिटी लेयर आ गई कि भाई पहले वो आपके मोबाइल में ही गूगल ऑथेंटिकेटर, यानी एक और कोड आएगा उस एप्लीकेशन में। अपने मोबाइल में जाके आप ये यहाँ लिखेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर, यहाँ क्लिक करेंगे, ये गूगल ऑथेंटिकेटर आपके पास एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। वो कह रहा है ऐड कोड, आपने यहाँ क्लिक किया, ये कह रहा है स्कैन कर लो कोड, या भाई की बता दो। वो जो की वहाँ थी जो कॉपी करनी थी, कॉपी करके आपने यहाँ डाली, यहाँ क्लिक किया, ऊपर आपने इसका नाम रख दिया बिटगेट, या कोई भी नाम रख दें, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ आए, ये आपने ये डाला, कोड डाल दिया जो वहाँ से आपने कॉपी किया, ऐड किया आपने, ये आ गए भाईजान नंबर। अब जब भी आप बिटगेट में लॉगिन करेंगे या किसी भी एक्सचेंज में लॉगिन करना चाहते हैं ना, तो ये कोड जब तक आप उसमें नहीं डालेंगे आप लॉगिन नहीं कर सकते। और अगर मोबाइल खो जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला नहीं है, बिटगेट की या जिस भी एक्सचेंज को आप यूज़ कर रहे हैं उसकी सपोर्ट पे जाएंगे और बोलेंगे भाई ये मेरी की है, मेरा भाई आप दोबारा रिस्टोर कर दें, वो रिस्टोर हो जाएगा। अब आते हैं कि